नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन के लिए, लिब्रा एसेंडेंट के लिए वर्ष 2023 के वार्षिक फल के विषय में। ये जो वार्षिक फल है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे अपनी लगन राशि के अनुसार ही देखें। तो आइए देखते हैं कि इस वर्ष 2023 में प्लेनेट तुला लगन वालों के लिए क्या क्या खुशियों की सौगात लेकर के आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। यहाँ पर हम 4 प्लेनेट की बात करेंगे, क्योंकि ये जो 4 प्लेनेट हैं कौन कौन से, देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, ये एक राशि में काफ़ी लंबे समय तक भ्रमण करते हैं। इसके अंदर हम इन 4 के विषय में बताएंगे और इसके बाद में जो हम मंथली प्रेडिक्शन बताते हैं उसके अंदर हम सभी 9 प्लेनेट के विषय में बताते हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ मंथ्स जो आपके लिए टाइम टू बी केयरफुल के लिए होंगे उन्हें बताएंगे, और जो हम मंथली प्रेडिक्शन अपना बनाते हैं उसके अंदर डेट वाइज बताते हैं कि कौन कौन सी डेट्स आपके लिए केयरफुल रहने के लिए होती हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तुला लगन के लिए देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर करेंगे, और ये भी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं अपनी स्वयं राशि में, और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 3rd और आपके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। तो ये जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर है, यह गोचर कहीं ना कहीं आपको ऋण जैसी स्थिति से बचा भी रहा है। कोई ऋण लेने की अगर आवश्यकता है तो ऋण आपको दिलवा भी रहा है। इन सब चीज़ों का सुख ये आपको प्रदान करेगा। इसके साथ साथ शत्रुओं से भी आपको कुछ ना कुछ ये लाभ प्रदान कराए, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है। इसके साथ साथ ये जो स्थिति है, यह स्थिति आपके धन के अंदर जो आपके खर्चे हैं, आपके खर्चों के अंदर भी कटौती करती है। इन सब चीज़ों को आप देख ही रहे हैं। इसके बाद 23 अप्रैल 2023 से और 30 अप्रैल 2024 तक के लिए देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में आ जाएंगे, और देवगुरु बृहस्पति जैसे ही आपके 7th हाउस में आएंगे तो ये जो समय स्थिति रहेगी ये आपके लिए उत्तम रिजल्ट देने वाली होगी। सबसे पहले तो जो तुला लगन के लड़के या लड़कियां हैं जिनका विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा था, रिश्ते नहीं आ पा रहे थे, तो यहाँ पर उनके लिए अच्छे रिश्ते आना, उन्हें अच्छे वैवाहिक जीवन में परिणित हो पाना, इन सब चीज़ों का सुख प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो तुला लगन वाले जातक मैरिड हैं, इस समय अंतराल के अंतर पर वे अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करके आनंद लाभ प्राप्त करेंगे। पब्लिकली इनका नेम फेम बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा, और ये पूरा वर्ष 2023 उनके लिए पब्लिकली नेम फेम बढ़ाने वाला, व्यापार में वृद्धि कराने वाला, पार्टनर्स, अगर आपके पार्टनर्स हैं या पार्टनरशिप में बिजनेस है आपका, तो उसके अंदर धन लाभ, नेम फेम, कुछ एडवाइस मिल जाए, इन सब चीज़ों का सुख आपको प्रदान करेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति आपके 7th हाउस में आ जाएंगे तो ये आपको आपके स्पाउस के साथ कोई ना कोई रिलीजियस ट्रैवल इत्यादि भी कराएंगे, उसका भी सुख आपको प्रदान करेंगे। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। जब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि जब आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो यह आपके धन के अंदर वृद्धि करेगी। हो सकता है आप कोई गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इत्यादि परचेज करके लाभ प्राप्त करें। इसके साथ साथ ये आपके मित्रों के अंदर भी वृद्धि करने का कार्य करेगी। आपको मित्रों से सपोर्ट प्राप्त होना, आपका नेम फेम होना, आपके कार्य व्यवसाय में वृद्धि होना, इन सब चीज़ों का सुख आपको प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ ये कई तरीके से आपके धन को निवेश कराने का आपको अवसर प्रदान करेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 1st हाउस पर पड़ेगी तो ये आपको रिलीजियस बनाएंगे, धार्मिक बनाएंगे, और आपके माइंड में बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ जिनसे आप धन कमा सकते हैं, व्यापार करने के अच्छे अच्छे आइडियाज़ ये आपको प्रदान करेंगे। अगर आप उन्हें इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो उनके माध्यम से आप अच्छा धन लाभ, नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। और इसके साथ साथ एक चीज़ यहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 सितंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक मेष राशि में अप्रोक्सीमेटली 118 दिन के लिए देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट हो जाएंगे। यहाँ पर जब ये रेट्रोगेट रहेंगे, वह जो समय रहेगा 4 सितंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक का समय, यह समय आपको दोबारा से आपके खर्चों के अंदर बढ़ोतरी कराना, या जो पिछला समय आपने देखा था वैसा ही समय एक बार दोबारा से आपके सामने रिपीट हो सकता है। परंतु ये जो समय रहेगा, इस समय में आप अपने
पिछले जीवन से कुछ शिक्षा लेकर के आगे के स्टेप को करने का कार्य करेंगे। इसके साथ साथ यह समय थोड़ा सा आपको हार्डवर्क कराने के पश्चात, एफर्ट करने के बाद आपको अच्छे रिजल्ट प्रदान करेगा। इसी के साथ साथ 1 अप्रैल 2023 से 3 मई 2023 में तक देवगुरु बृहस्पति 32 दिन के लिए कंबस्ट हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे मेष राशि में। जब ये यहाँ पर अस्त होंगे तो ये जो समय रहेगा, यह समय किसी भी प्रकार से कोई मैरिज करना, कोई नया रिश्ता, नया पार्टनरशिप, नया बिजनेस ज्वाइन करना, उन सब चीज़ों के लिए निषेध रहेगा। उन सब चीज़ों को ना किया जाए तो अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके साथ साथ हम बात कर रहे थे देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि के विषय में। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपको रिलीजियस कार्यों के अंदर इन्वॉल्व करेगी, धन के कई सोर्स आपको प्रदान करेगी, कई प्रकार से, कई तरीके से धन आपके पास आएगा और आप अपने धन को अच्छी प्रकार से मैनेज भी कर पाएंगे। आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति यहाँ पर आपको मिलती दिखाई देगी, आपका बुद्धि विवेक बढ़ेगा। इसके बाद में जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट 7, 8, 9 आपके 3rd हाउस में पड़ती है, तो ये आपको कहीं ना कहीं आपके पड़ोसियों से, आपके सिबलिंग से कुछ धन लाभ इत्यादि दिलवाने का कार्य करेगी। इसके साथ साथ आपके पड़ोसी, आपके सिबलिंग्स भी आनंदित रहेंगे। और अगर आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य है तो उसके अंदर भी आपको शुभ समाचार की प्राप्ति यहाँ पर होती हुई देखी जा सकती है। और इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, अगर आपका मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है या आप कोई बिजनेस करते हैं जिसमें आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं, तो इस समय में अपने प्रोडक्ट सर्विस को मार्केट में पहुंचाने के लिए कार्य करने से लाभ प्राप्त होंगे। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के बारे में वर्णन। अब बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक ये मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। और इनके विषय में देखिए, शनि ग्रह आपके लिए आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह आपके 4th और आपके 5th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर शनि ग्रह जो है ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रॉपर्टी का निर्माण करते हुए दिखाई देते हैं। कोई अच्छा व्हीकल या तो आप परचेज़ कर चुके हैं या आप 16 जनवरी 2023 तक परचेज़ कर पाएंगे, या कोई नया भवन या घर का एक्सपेंशन करना, उसका रेनोवेशन करना, इन सब चीज़ों के कार्य में आपको लाभ प्रदान करेंगे। इसके बाद जैसे ही 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक के लिए शनि ग्रह कुंभ राशि में आ जाएंगे। शनि ग्रह अपनी ही दूसरी राशि कुंभ राशि में आ जाएंगे और ये यहाँ पर आपके 5th हाउस में आएंगे। 5th का लॉर्ड 5th में होना, सबसे पहली बात तो यह है कि शनि ग्रह आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको हायर एजुकेशन यहाँ पर प्रदान कराएंगे। आपको अच्छी अच्छी चीज़ों का ज्ञान ये प्रदान कराएंगे, कुछ ओकुल्ट जैसी चीज़ें, कुछ गुप्त चीज़ें, गुप्त विद्या, या जिस प्रकार से जज या लॉयर या एडवोकेट से रिलेटेड जो एजुकेशन होती है उसके अंदर भी आपको सफलता प्रदान कराएंगे। आपका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा ये बना देंगे। परंतु यहाँ पर एक विशेष चीज़ ध्यान रखने वाली क्या रहेगी कि आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से कार्य करने से लाभ होगा। आपको अपने जीवन के अंदर एक टाइम टेबल बना करके उसे अगर फॉलो करेंगे, क्योंकि शनि ग्रह है, शनि ग्रह जो है ये टाइम पसंद करते हैं कि टाइमिंग के अकॉर्डिंग काम किया जाए तो उत्तम रिजल्ट प्रदान करते हैं। तो अपना टाइम टेबल बना करके चलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर शनि ग्रह आपके 5th हाउस में 17 जून 2023 से 3 नवंबर 2023 तक ये कुंभ राशि में रेट्रोगेट हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 140 डे के लिए। और इससे जैसे यहाँ पर ये रेट्रोगेट होंगे तो ये जो समय रहेगा 17 जून 2023 से 3 नवंबर 2023 तक का समय, ये समय आपको दोबारा से एक चांस देगा कि आप अपने घर का कुछ रेनोवेशन करें, कोई प्रॉपर्टी आप परचेज़ करें, या आप अपने लिए कोई भूमि परचेज़ करें, या आप अपने लिए कोई अच्छा व्हीकल परचेज़ करें। इस समय में आपके माता पिता की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। अगर उन्हें कोई डिजीज़ है तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहें, उन्हें मेडिकल मेडिसिन दिलवाते रहें। बाकी समय अच्छा रहेगा। इसके बाद में 5 फरवरी 2023 से 13 मार्च 2023 तक का जो समय रहेगा, ये अप्रोक्सीमेटली 36 डे के लिए शनि ग्रह यहाँ पर अस्त हो जाएंगे। देखिए, शनि ग्रह जब यहाँ पर अस्त होंगे, क्योंकि शनि ग्रह आपके लिए आपके योग कारक प्लेनेट माने गए हैं, ये आपको सपोर्ट प्रदान करते हैं। तो आप अपने जीवन में एक सपोर्ट ना मिलती हुई फील करेंगे कि कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, कहीं से भी कोई क्लू नहीं मिल रहा, कोई की नहीं मिल रही कि मैं क्या करूं। परंतु जो स्टूडेंट हैं इस समय में अपने एजुकेशन के अंदर कोई भी नया सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले थोड़ा सा
एडवाइस लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आप संतान कंसीव कराना चाहते हैं, देखिए शनि ग्रह जब यहाँ पर आए हैं तो शनि ग्रह आपको संतान का सुख तो देंगे, परंतु उसके लिए थोड़ा एफर्ट कराएंगे, भाग दौड़ कराएंगे। तो मेडिकल मेडिसिन का भी सहारा लिया जा सकता है, आध्यात्म का सहारा भी लिया जा सकता है, एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर भी आगे बढ़ा जा सकता है, सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ साथ जिन लोगों का क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य है तो वे इस समय में अपने कार्य के अंदर थोड़ा हार्डवर्क करेंगे। अधिकता कार्य में हार्डवर्क की रहेगी, परंतु रिजल्ट अच्छे आते हुए दिखाई देंगे, नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि यहाँ आपके 7th हाउस पर पड़ेगी, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पहले से विराजमान रहेंगे, तो देखिए कहीं ना कहीं आपके लिए रिश्ते तो अच्छे आएंगे, परंतु उनके साथ साथ कोई ऑब्स्टेकल लगाने वाला व्यक्ति भी साथ साथ चलेगा, परंतु वह कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस समय में प्लेनेट आपके फेवर में रहेंगे। आप अपने मन चाहे कार्य को आसानी से पूर्ण कर पाएंगे। और अगर आपका पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई कार्य है, कोई फैक्ट्री इत्यादि है, बिजनेस करते हैं, तो उसके अंदर भी आपको अपने पार्टनर से लाभ तो प्राप्त होगा, परंतु कुछ लोग आपके पार्टनर को या आपके पार्टनर को मिसगाइड करने का कार्य कर सकते हैं। थोड़ा सा केयरफुल लेकर चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो ये कहीं ना कहीं आपको भूमि भवन इत्यादि देने का तो प्रयास करेगी। आपके फिक्स अमाउंट के अंदर ये कुछ ना कुछ खर्चा कराएगी। आपका कुछ धन मेडिकल मेडिसिन के अंदर भी ये फिक्स करा सकते हैं, बॉन्ड करा सकते हैं। इन सब चीज़ों को भी आप अनुभव करेंगे, इन सब चीज़ों का लाभ भी आप प्राप्त करेंगे। यहाँ पर मित्रों से किसी न किसी प्रकार की कोई परेशानी देखी जा सकती है। तो इस समय के अंतर पर 5 फरवरी 2023 से और 13 मार्च 2023 तक का जो समय रहेगा, ये मित्रों से थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। ज़्यादा पार्टी इत्यादि ना करें, करनी पड़ती है तो समय से जाएं, समय से अपने घर आ जाएं। इस तरीके से चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो, क्योंकि शनि ग्रह जो है ये टाइम पसंद है। इन्हें एक टाइमिंग का जो टाइमिंग होती है, एक प्लानिंग होती है, टाइमिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग जो व्यक्ति चलते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, आलस्य नहीं करते, उनसे ये प्रसन्न रहते हैं, उन्हें अच्छे रिजल्ट प्रदान करते हैं। तो आप इन्हें प्रसन्न रख करके इनसे अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि जब आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये कहीं ना कहीं आपके धन के अंदर जो है थोड़ा सा डिले करेंगे। जो धन आपको आज प्राप्त होना था, हो सकता है वो 2 दिन बाद प्राप्त हो, तो धन का डिले कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपको अपनी आइज़ के लिए विशेष तौर से केयरफुल रहना चाहिए। आइज़ में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, पानी जाता है या कोई भी परेशानी आप फील करते हैं, तो उसके लिए डॉक्टर से संपर्क करके चलें, ताकि आपकी आइज़ के साथ साथ नाक कान गले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे नज़रअंदाज ना करें तो लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये आपके आपका घर, आपका फूड, आपका फाइनेंस का स्थान है। तो यहाँ पर ये किसी न किसी प्रकार की कोई ऑब्स्टेकल वाली बात या हार्डवर्क स्ट्रगल करने के बाद चीज़ों की प्राप्ति कराएंगे और आपको अच्छा रिजल्ट ये प्रदान करेंगे। तो ये था शनि ग्रह के बारे में। अब बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु 30 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे आपके 7th हाउस में। साथ में गुरु ग्रह आएंगे और शनि ग्रह की भी दृष्टि होगी इनके ऊपर। और राहु जो है मंगल की राशि में ये संचरण कर रहे हैं। देखिए राहु जब से यहाँ पर आए हैं तब से आप एक चीज़ देख रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से ये पब्लिकली आपके कार्यों के अंदर कुछ ना कुछ, जिसे कहते हैं कि पॉलिटिक्स लगा करके कार्य कराने का प्रयास करते हैं, परंतु उसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत होना, परेशानी होना, रिजल्ट पूर्ण ना आना, कुछ भ्रम जैसी स्थिति हो जाना, इन सब चीज़ों को ये यहाँ पर क्रिएट करते जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप मैरिड हैं तो इस समय में आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशन थोड़े से यहाँ पर स्पॉइल हो सकते हैं, उनके लिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। आपका स्पाउस जो कहता है, जो करता है, उसे करने दें। ज़्यादा अगर आप रोक टोक करेंगे तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलते दिखाई नहीं देंगे, फिर परेशानी हो सकती है। इसके साथ साथ जैसे ही राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में रेट्रो आ जाएंगे। और देखिए राहु और केतु 2 प्लेनेट ऐसे हैं जो रेट्रो ही चलते हैं, मैंने इसलिए यहाँ पर RR लिखा है। तो जब राहु ग्रह आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, ये समय आपके लिए उत्तम हो जाएगा। इस समय में जैसे ही आएंगे 30 अक्टूबर 2023 से, तो ये जो समय रहेगा, यह समय आपको आपके कार्य व्यवसाय में सफलता दिलाने वाला रहेगा। इसके साथ साथ आपके जो अगर कोई एनिमी है
कोई ऋण है, कोई रोग है, उसे ये दूर करते हैं। इसके साथ साथ आपका जो मन है एक पॉलिटिक्स बना करके पॉलिटिशियन की तरीके से आप कार्य कर पाएंगे। और जो तुला लगन वाले पॉलिटिशियन हैं इस समय में अपनी पॉलिटिक्स के माध्यम से पब्लिक को काफ़ी रिझा पाएंगे और पब्लिक से काफ़ी लाभ नेम फेम ये प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की दृष्टि के विषय में। तो राहु ग्रह की यहाँ से 5वीं दृष्टि, राहु ग्रह यहाँ पर आए हैं 30 अक्टूबर से और इनकी 5वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ती है। तो आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर भी एक बहुत बड़ी टीम, एक बहुत बड़े समूह को संबोधित करके या उससे अपना कार्य करा करके लाभ प्राप्त करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं तो आप पब्लिकली छा जाएंगे, आपको पब्लिक के अंदर नेम फेम मिलने की संभावना दिखाई देगी। एक अच्छे राजनेता के तरीके से आप उभर करके सामने आएंगे। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में आपका कार्य व्यवसाय अच्छा चलेगा, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की आपकी यहाँ पर राहु ग्रह प्रदान कराएंगे। सभी तरीके की साम दाम दंड भेद की चीज़ों को प्रयोग करके अपने कार्य में आप सफलता प्राप्त करेंगे। राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये कहीं ना कहीं आपके धन को किसी न किसी प्रकार से दान पुण्य पर या फॉरेन ट्रैवल के लिए खर्च कराती है। आपको फॉरेन के लोगों से मिलना या फॉरेन के लोगों से आपका कुछ लाभ हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर राहु ग्रह आपके लिए क्रिएट करेंगे। परंतु यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि जब राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस में पड़ती है तो ये कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के अंदर कुछ खटास भरती है। तो इससे बचने के लिए आप अपने बेडरूम को साफ़ रखें, उसके अंदर सुगंध रखें और उसमें कभी अंधेरा ना रखें, हल्की लाइट जला करके रखेंगे तो वैवाहिक जीवन में बेडरूम के अंदर भी किसी प्रकार की कोई समस्या दिखाई नहीं देगी। इसके साथ साथ इस समय में 30 अक्टूबर 2023 के बाद से लेकर के आप बड़े पौधे लगाने का, बड़े बड़े ट्री प्लांट्स इनकी सेवा करने का कार्य भी करेंगे, लाभदायी रहेगा। और अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करेंगे तो मल्टीनेशनल कंपनी से भी आपको धन लाभ नेम फेम मिलने की संभावना दिखाई देगी। इसके बाद जब राहु ग्रह की 9th एस्पेक्ट 7, 8, 9 आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो यहाँ पर शनि की भी दृष्टि है। देखिए दोनों प्लेनेट की एस्पेक्ट यहाँ पर होना ये कहीं ना कहीं आपको अचानक से धन लाभ भी प्रदान कराएंगे। अचानक से धन आएगा, पता नहीं कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, कुछ पता नहीं, हमने मेहनत कब की थी, कभी की मेहनत का रिजल्ट कभी आपको प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ जो फॉरेन लैंड पर आपके कुछ क्लाइंट या आपके रिलेटिव या आपके कस्टमर हैं तो उनसे आप अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। वे इस समय में आपको फुल सपोर्ट प्रदान करेंगे, आप अच्छी प्रकार से आप उनको सर्विस प्रोवाइड कराएंगे या कोई उनके अगर जॉब करते हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में तो उनसे आप अधिक लाभ और नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। इन सब चीज़ों का सुख आपको प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु ग्रह आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं तुला राशि के अंदर। देखिए केतु का यहाँ पर आना ये किसी न किसी प्रकार से आपको एक उलझन में उलझा करके इसने रखा हुआ है और यह आपको 30 अक्टूबर तक उलझा करके ऐसे ही रखेगा। नए नए विचार आपके मन मस्तिष्क के अंदर ये डालता रहेगा, परंतु किसी भी कार्य के ऊपर एक्शन लेना या किसी कार्य को अपने कार्य में जोड़ना, किसी कार्य में इम्प्लीमेंट करना, किसी एडवाइस का वो नहीं ये करने देगा। एक भ्रम जैसी स्थिति रहेगी, थोड़ा सा भ्रम रहेगा कि हाँ ये कार्य ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, परंतु कुछ नहीं हो पा रहा है। सिर दर्द, मस्तिष्क में परेशानी होना, इन सब चीज़ों को आप देख ही पा रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें एज इट इज़ ही आपकी बनी रहेंगी। 30 अक्टूबर 2023 के बाद केतु ग्रह जैसे ही कन्या राशि में जाएंगे, इस समय में भी आप देख रहे होंगे कि केतु ग्रह आपको काफ़ी धर्म कर्म से रिलेटेड कार्यों को करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, परंतु आप कर नहीं पा रहे हैं। प्रयास बहुत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, परंतु किसी भी प्रकार से कार्य सीधा होता दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसे ही ये केतु ग्रह आपके 12th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के 17 मई 2025 तक के लिए, तो ये जो समय रहेगा यह समय आपको काफ़ी रिलीजियस बनाएगा। इस समय में आप आध्यात्म के अंदर प्रगति प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ ये समय आपको मोक्ष की तरफ लेकर के जाएगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा यह समय आपको कई प्रकार से धन प्रदान कराने वाला रहेगा। कई प्रकार की ओकुल्ट साइंस, शिक्षा, ज्ञान, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे। कुछ धन आपका इस समय में आपका कुछ धन किसी न किसी प्रकार से दान पुण्य इत्यादि या ओकुल्ट साइंस के ऊपर भी खर्च हो सकता है। कुछ धन मेडिकल मेडिसिन के ऊपर भी थोड़ा बहुत केतु ग्रह यहाँ पर खर्च कराएंगे, परंतु स्थिति अच्छी है। केतु ग्रह अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे।
अब बात करेंगे केतु ग्रह की दृष्टि के विषय में। तो केतु ग्रह की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 ये आपके 4th हाउस पर पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक घर जैसी स्थिति का भ्रम निर्माण करेंगे। घर में कोई नेगेटिविटी का होना या कोई एक घर आपने ले लिया, कोई ऐसा सपना आप संजो सकते हैं। एक सपना ये दिखाएंगे और उस सपने को पूरा यहाँ पर शनि ग्रह करने का प्रयास करेंगे। शनि ग्रह और देवगुरु बृहस्पति आपको आपके सपना पूर्ण कराने का यहाँ पर पूर्ण प्रयास करेंगे। आपको कुछ प्रॉपर्टी इत्यादि यहाँ पर दिलवाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जब केतु ग्रह की 7वीं दृष्टि यहाँ पर 6th हाउस पर आपके पड़ेगी, तो आप कुछ ना कुछ धार्मिक कार्यों के माध्यम से या ओकुल्ट साइंस के माध्यम से या कोई स्ट्रेटेजी लगाकर कुछ भ्रम निर्माण करके अपने कार्यों को, अपनी जॉब, अपने बिजनेस के अंदर सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और अगर किसी कारण से पिछले समय में आपका कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य चल रहा था, तो उसके अंदर राहु और केतु मिलकर के आपको सफलता प्रदान कराएंगे। ये आपके झूठ को सच और सच को झूठ बनाने का कार्य आपके साथ करेंगे और आप सफलता यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। परंतु एक स्थिति यहाँ पर ऐसी भी बनती है कि अगर आप किसी प्रकार से कोई ऋण लेना चाहते हैं तो ऋण तो आपको दिलवा देंगे, परंतु ऋण आप जल्दी से पे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ऋण को कम से कम लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद जब केतु ग्रह की 9th एस्पेक्ट 7 8 9 9th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पर पड़ती है, तो ये कहीं ना कहीं आपके कुटुंब के सदस्यों के माइंड में या आपके स्पाउस के परिवार वालों के मन मस्तिष्क में एक इल्यूजन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से वे कोई एक डिसीजन ना ले पाने वाली स्थिति में रहेंगे। वे कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, डिसीजन ना ले पाने की स्थिति रहेगी। इसके साथ साथ इस समय में उन्हें किसी न किसी प्रकार से कुछ हानि यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। वहाँ पर किसी की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर हो सकता है जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत हो। तो ये था गुरु शनि राहु केतु का वर्णन। अब बात करेंगे मंथली कि कौन कौन से मंथ्स में हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए और क्या क्या मंथ्स हमें अच्छे रिजल्ट देंगे। तो 29 दिसंबर 2022 से 21 जनवरी 2023 तक का समय, ये समय आपको घर दिलाने वाला रहेगा। घर के अंदर खुशियों का आना, कोई व्हीकल परचेज करना, पेट्स इत्यादि की सेवा करने से लाभ। इसके साथ साथ माता पिता से कुछ लाभ या उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। इसके बाद 22 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 तक का समय, ये समय जो तुला लगन वाले जातक हैं, वे अगर किसी से प्यार करना चाहते हैं, प्यार करते हैं या लव मैरिज करना चाहते हैं, तो ये समय उनके लिए फेवरेबल रहेगा। ये समय उन्हें लाभ दिलाने वाला रहेगा, उनका नेम फेम बढ़ेगा, एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म वे कर पाएंगे। क्रिएशन आदि के कार्यों को करते हैं तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके ये धन लाभ, नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 15 फरवरी 2023 से 11 मार्च 2023 तक का समय, देखिए ये समय थोड़ा सा मैं केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस समय में आपको अगर कोई ऋण लेना पड़ता है तो ऋण आपको मिल तो जाएगा, परंतु वो देरी से पे होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर कुछ ना कुछ स्थिति ऐसी बन सकती है कि कुछ शत्रु आपको गुप्त विद्याओं के माध्यम से परेशानी दे सकते हैं, तो उनसे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। और ये जो समय रहेगा, ये समय किसी न किसी प्रकार से आपके धन को, आपके परिवार, आपके सदस्यों की हेल्थ के ऊपर खर्ची कराता हुआ दिखाई देता है। तो इस समय में थोड़ा केयरफुल रह करके चलेंगे। इसके अंदर जो डेट्स आती हैं, उन डेट्स को मैं मंथली प्रेडिक्शन में बताता हूँ। वहाँ पर जो मैं अपना मंथली प्रेडिक्शन अपलोड करता हूँ, उसके अंदर आप डेट देख करके उन डेट्स में बचने का प्रयास कर सकते हैं। उपाय भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद 12 मार्च 2023 से 5 अप्रैल 2023 तक ये जो समय रहेगा, ये समय आपको जो अनमैरिड हैं उन्हें मैरिड करने का अवसर प्राप्त होगा, अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो मैरिड हैं उन्हें अपने पार्टनर के साथ कोई टूर ट्रैवल करने का अवसर प्राप्त हो, अच्छी यात्रा का सुख प्राप्त हो, होटल मॉल रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने से आनंद की प्राप्ति हो, व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलना, नए क्लाइंट, व्यापारिक प्रतिष्ठा, मान बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ 6 अप्रैल 2023 से 1 मई 2023 तक ये जो समय रहेगा, यह समय किसी न किसी प्रकार से आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड किसी धन इत्यादि, प्रॉपर्टी या गोल्ड सिल्वर इत्यादि से रिलेटेड लाभ यहाँ पर प्रदान करा सकता है। परंतु ये जो समय रहेगा,
ये समय आपको स्वयं की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए मैं बोलूँगा। आपकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब हो सकती है, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके साथ साथ अगर आप तंत्र मंत्र से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं या कुछ ओकुल्ट साइंस के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो समय उसके लिए उत्तम रहेगा। तो इस समय में थोड़ा सा केयरफुल रह करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अपनी हेल्थ का विशेष तौर से इस समय में ध्यान रखा जाए। इसके बाद 2 मई 2023 से 29 मई 2023 तक मिथुन राशि। देखिए ये जो समय रहेगा, ये समय आप अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं, वीज़ा PR इत्यादि के लिए या ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आपको ये सब चीज़ें प्राप्त हैं और आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, फ़ॉरेन के ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये आपको ट्रैवल कराएगा। अदरवाइज़ आप अपने ही कंट्री के अंदर रह करके कोई लंबी दूरी की यात्रा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यात्राएँ 2 प्रकार की हो सकती हैं। वैसे तो यात्रा यहाँ पर जो बनती हैं वे आपको किसी ग्रीन हिल स्टेशन पर जाना या कहीं ग्रीनरी के पास जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद 30 मई 2023 से 6 जुलाई 2023 तक ये समय जो रहेगा, यह समय आपको आपके कार्य व्यवसाय में कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ आना, उन्हें इम्प्लीमेंट करना, कोई नया किसी फीमेल के एडवाइस से यहाँ पर आप कोई कार्य करेंगे जिससे आपको धन लाभ हो, आपका कार्य व्यवसाय अच्छा चलेगा। अगर आप एम्प्लॉय रखना चाहते हैं और इस समय में आप एम्प्लॉय रख कर के लाभ प्राप्त कर पाएंगे, एम्प्लॉयज़ के माध्यम से आपको सफलता प्राप्त होगी। और अगर आप जॉब करते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट या प्रमोशन के लिए आपने कार्य किए हैं और आपने लेना चाहते हैं तो इस समय में आप बात कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। इसके बाद 6 जुलाई 2023 से 6 अगस्त 2023 तक का समय, ये समय आपके धन के अंदर वृद्धि कराने वाला रहेगा। किसी न किसी प्रकार से आप अपने धन को संचय करेंगे, प्रॉपर्टी इत्यादि में निवेश करें, गोल्ड सिल्वर इत्यादि में या सौंदर्य से रिलेटेड चीज़ों के अंदर आप कुछ धन निवेश करके लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद यहीं पर ही 23 जुलाई 2023 से 3 सितंबर 2023 तक अप्रोक्सीमेटली 43 डेज़ के लिए शुक्र ग्रह यहाँ पर रेट्रो हो जाएंगे। इसके बाद 7 अगस्त 2023 से 1 अक्टूबर 2023 तक ये फिर डायरेक्ट होंगे, तो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो ये समय भी आपके लिए उत्तम ही रिजल्ट देने वाला रहेगा। परंतु यहाँ पर प्रत्येक कार्य के अंदर आपके कार्य व्यवसाय, आपके ऑक्यूपेशन, जॉब, बिजनेस, जो भी कुछ आप करते हैं उसके अंदर हार्डवर्क बढ़ेगा, स्ट्रगल बढ़ेगा। स्ट्रगल करने के बाद आपको उत्तम रिजल्ट यहाँ प्राप्त होंगे। इसके बाद जैसे ही 7 अगस्त 2023 से 1 अक्टूबर 2023 तक ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। कम एफर्ट में ही आप अच्छे कार्य कर पाएंगे। परंतु यहाँ पर भी 3 अगस्त 2023 से 19 अगस्त 2023 तक जब 16 दिन के लिए, केवल 16 दिन के लिए जब ये यहाँ पर शुक्र ग्रह कंबस्ट हो जाएंगे तो वह समय आपको किसी भी प्रकार से कोई नया एक्सपेंशन, नया प्रोडक्ट, नई सर्विस ऐड करने के लिए नहीं होगा। वो इस समय में किया हुआ कार्य ज़्यादा उत्तम रिजल्ट प्राप्त नहीं करेगा, प्रदान नहीं करेगा। परंतु इसके बाद का जो समय रहेगा 19 अगस्त के बाद का समय, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद 2 अक्टूबर 2023 से दोबारा से ये सिंह राशि में जाएंगे तो इस समय आपको कई प्रकार से लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। आपके लिए समय उत्तम रहेगा। 2 अक्टूबर 2023 से लेकर के 2 नवंबर 2023 तक का समय आपको कई प्रकार से धन की प्राप्ति होने, कई सोर्सेज से, बहुत सारे सोर्सेज से आपको धन लाभ ये प्रदान कराने वाला रहेगा। इसके साथ साथ 3 नवंबर 2023 से 29 नवंबर 2023 तक का समय, देखिए ये समय मैं थोड़ा सा केयरफुल आपको रहने के लिए बोलूँगा। इस समय में आपका धन किसी फीमेल के लिए, किसी व्हीकल के लिए या किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के लिए खर्च हो सकता है, या किसी फैशनेबल चीज़ों के लिए आप धन खर्च करें। और इस समय में ऐसा भी हो सकता है कि आप एब्रोड जाएं। अगर आपका एब्रोड जाने का मन है, आप एब्रोड जाना चाहते हैं तो इस समय में आपको एब्रोड जाने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। तो इस समय में आपके लिए थोड़ा सा केयरफुल भी रहने के लिए मैं बोलूँगा, और इसके साथ साथ ये आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला भी होगा। तो दोनों स्थितियाँ होंगी, परंतु फिर भी अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। धन का थोड़ा ध्यान रखें, बजट बना करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अधिक खर्च ना करें इस समय में, खर्च को बचा कर रखें, कंट्रोल करके चलें, लाभ होगा। इसके बाद 30 नवंबर 2023 से 24 दिसंबर 2023 तक का समय, ये समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इस समय में आप अपने जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी खुशियों को प्राप्त कर पाएंगे। और इस समय में आप काफ़ी आनंदित रहेंगे। अपने आगामी भविष्य के लिए आपको योजना बनाएंगे, अपने बिजनेस, अपनी फैमिली, अपने धन संचय, जो आपने धन संचय किया है उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छी प्लानिंग करेंगे और सभी चीज़ों से लाभ प्राप्त करेंगे। आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी कुछ धन खर्च करेंगे और अच्छी चीज़ों का लाभ और अनुभव आप प्राप्त करेंगे। इसके बाद 25 दिसंबर 2023 से 17 जनवरी 2024 तक का समय, यह समय आपके धन के अंदर वृद्धि कराने वाला रहेगा। आपको कई प्रकार से धन प्राप्त होगा, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख आपको प्रदान करेगा। और इसके साथ साथ
आपके परिवार के सदस्यों में भी खुशियों का माहौल ये यहाँ पर बनाता रहेगा। कुल मिलाकर के समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आप थोड़ा थोड़ा करके दान पुण्य इत्यादि करते चलें, और मैं जो मंथली प्रेडिक्शन अपने बनाता हूँ उसके अंदर आप अपने मंथ को प्लान करके डेट वाइज कार्य करेंगे तो आपको अधिक रिजल्ट प्राप्त होंगे। और आप सभी को नववर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरी इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।